मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्विक रिवीजन करवा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। आप लोगों का बहुत डिमांड था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर मैम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो आज आप लोग ये वीडियो देखे 100% रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आप लोग को बता दें, हम लोग के स्टेट बोर्ड में जैसे सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो चुका है, तो इस सेमेस्टर जो आप लोगों का सितंबर से स्टार्ट है उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पूरा पार्ट नहीं आने वाला। सिर्फ कहाँ तक रहेगा, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफिकेशन के तीन तरह से हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग के सिलेबस में जो सेम 1 में है सिर्फ है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब होता है अकाउंट्स में कुछ ऐसी गलतियों को जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उन सारे एरर को हम लोग किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एरर देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। सिंपल भाषा में बात करें, कोई ट्रांजैक्शन को, किसी भी ट्रांजैक्शन को हमने अपने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, इस तरह के ट्रांजैक्शन को एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। यह पार्टली भी हो सकता है और कंप्लीटली भी हो सकता है। सैलरी पेड ऑफ ₹5,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट ऑल। मतलब सैलरी पेड ऑफ ₹5,000 कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब ना सैलरी में एंट्री हुआ ना कैश में एंट्री हुआ, इट्स कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डेशन। पेड टू मोहन ऑफ ₹500 मींस बट नॉट पोस्टेड टू मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट में 500 का कोई रिकॉर्डेशन नहीं हुआ, कैश में रिकॉर्ड हो गया, मतलब मोहन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब हमने मोहन को पेड किया तो जनरेट होता है मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में पेमेंट हो चुका है पर मोहन को ये रिसीव नहीं हुआ, इट्स कॉल्ड पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट एरर है एरर ऑफ कमीशन। व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ रॉन्ग मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। रॉन्ग मैनर में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। कितने तरह से रिकॉर्ड होता है? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ डिस्पोजिटिंग, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सबस्टडी बुक मींस सबस्टडी बुक ओवरकास्ट और अंडरकास्ट हो चुका है। सबस्टडी बुक में आप लोगों को कौन कौन सा बुक आता है? परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, रिटर्न बुक्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, इन सब में क्या हो गया? अंडरकास्ट ओवरकास्ट हो चुका है। पोस्टिंग अ रॉन्ग अमाउंट इन एन अकाउंट, जहां हमें रिकॉर्ड करना था 1000 हमने रिकॉर्ड कर लिया 100, तो अमाउंट में मिस्टेक्स हो गया, तो एरर ऑफ ओमिशन। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, इसका मतलब हुआ कि अगर सेल्स बुक 1000 रुपया का है, नेक्स्ट पेज में इसको हमने 100 ही रुपया लिखा, तो रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर हम लोग जो तीनों से सीख रहे हैं, 3, 4, 5, यहाँ पे अमाउंट में मिस्टेक होने से एरर ऑफ कमीशन आ जाता है। एग्जाम्पल है इसका, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹5,000 बट एंटर इन द परचेज बुक एज ₹500। हमने राम से किताब जो खरीदा था 5000 का, गुड्स खरीदा था 5000 का, वो एंटर हो गया परचेज बुक, मतलब बोथ अकाउंट में इफेक्ट हुआ, परचेज अकाउंट में भी और राम अकाउंट में। कितने रुपए से? 500। कितना रिकॉर्ड होना था? 5000। तो यहाँ पर भी एरर ऑफ अमाउंट हुआ, जिसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। If an error takes place in the selection of proper account due to lack of fundamental principle of accounting. Fundamental principle of accounting means यहाँ पर हुआ ऐसा एरर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम की तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए था, उसको मैंने रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीटमेंट कर लिया। मीन्स या तो मैंने पूरा फंडामेंटल चेंज ही कर डाला है, कैपिटल की जगह रेवेन्यू और रेवेन्यू की जगह कैपिटल में इलाबोरेट कर दिया। आप लोगों को पहले
वो इनकम और वो एक्सपेंस जो कंटिन्यू होता रहता है, जो अगर आप लोग की लैंग्वेज में बोला जाए हमेशा होता रहता है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। और जो कैपिटल इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है, वंस और ट्वाइस इन अ बिजनेस लाइफ, या वंस और ट्वाइस इन अ 5 to 6 years इन अ बिजनेस लाइफ, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनकम। यहाँ पे देखो, रिपेयर टू बिल्डिंग हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट इंस्टेड ऑफ रिपेयर अकाउंट। रिपेयर टू बिल्डिंग, इसका जो प्रॉपर जनरल एंट्री होना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर को हमको डेबिट करना चाहिए था और कैश को क्रेडिट करना चाहिए था। बट हमने एरर में गलती से क्या कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट करना था, क्रेडिट करके ही रखा। तो अल्टीमेट रिपेयर को ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, बट हमने रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। तो हमने फंडामेंटल एरर कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिया। इस तरह के फंडामेंटल एरर को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट एरर है कंपनसेटिंग एरर, when two or more errors take place in such a way that their effect is neutralized and consequently both the side of the trial balance. Two or more errors take place means these two or more errors take place in the one or more transactions of your accounts, one or more transaction of your book of account, तब क्या जाके कंपनसेटिंग एरर होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, X has been wrongly debited with ₹1000 instead of ₹100। मिस्टर X को कितना से डेबिट होने का बात था, 100 रुपया से, और वो डेबिट कितना हो गया, 1000 से। एक्सेस डेबिट कितना से हो गया, एक्सेस डेबिट हो गया है वो 900 रुपये से। यहाँ पर मिस्टर Y has been wrongly credited with ₹4200 instead of ₹3300। मिस्टर X, मिस्टर Y यहाँ पर क्रेडिटेड हो गया है 4200 से, जहाँ पे उसको होना चाहिए था 3300 से। मतलब यहाँ पर एक्सेस क्रेडिटेड हो गया है 900 से। अल्टीमेट यहाँ एक्सेस डेबिट हुआ 900 से इस ट्रांजैक्शन में, और इस ट्रांजैक्शन में एक्सेस क्रेडिट हो गया 900 से। इस एक्सेस डेबिट और क्रेडिट को ट्रायल बैलेंस में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है और ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। इस तरह के एरर को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। मतलब एक ट्रांजैक्शन का एरर दूसरे ट्रांजैक्शंस में आके कंपनसेट हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर एक्सेस डेबिट कंपनसेट हो जा रहा है एक्सेस क्रेडिट से। एरर ऑफ मिसपोस्टिंग, when a transaction is correctly recorded in journal but posted on the correct side in a wrong account of a same class, the error which take place is called error of misposting. जैसे एग्जांपल में परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑफ ₹5000, यहाँ पर जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेज गुड्स ऑफ रोहन ऑफ ₹5000। करेक्ट एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, बट रॉन्ग एंट्री में उन्होंने क्या कर दिया, परचेज को उन्होंने डेबिट रखा। रोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ द पर्सन, एस्पेक्ट में ठीक रखा, रोहन के यहाँ बस क्या कर दिया, मोहन को। यहाँ पे ट्रांजैक्शन इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल बट पोस्टेड ऑन द करेक्ट साइड में पोस्ट नहीं हुआ, बट नेम ऑफ द अकाउंट हैव बीन चेंज, रोहन की जगह मोहन कर दिया। ये क्या हो गया, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग हो गया, अमाउंट वगैरह सब सही है, इसको बोलते हैं मिस पोस्टिंग। रोहन की जगह इसलिए हमने कहा पोस्ट कर दिया मोहन अकाउंट। क्विक रिवीजन था, इसके ऊपर एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग और केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कमिंग क्लास में सॉल्व करेंगे। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए।
थैंक यू। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके पास आसानी से ऐसे वीडियोस पहुंच सके। अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई क्वेरी हो, नीचे मेरे को कमेंट करिए। और आप लोग को नविकार ट्यूशन का ई बुक प्रोवाइड किया जा रहा है क्लास 11 सेमेस्टर 1 का, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके इस बुक को फ्री में देख सकते हो, ले सकते हो।